समय की अपनी सीमा है, समय को पहचानना आवश्यक है। तो समय की पहचान कर लेता है वो निश्चित तौर पर जीवन में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। 4 पंक्तियों के साथ अपने आराध्य को नमन करते हुए, याद करते हुए, देवाधिदेव महादेव जी को प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। युवाओं का कवि हूं, ओजस्वी स्वर है हमारा, किंतु अपने लय से थोड़ा सा आज अलग, और इसी मंच को मैंने चुना है इस कविता के लिए। आपसे चर्चा भी हुई थी इस विषय वस्तु पर। मैं आप सभी के सामने रखता हूं, आपका मन मानता हूं कि राम 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 जप रहे महाकाल, राम 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 जप रहे महाकाल, महाकाल के राम को नमन है। राम 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 जप रहे महाकाल, महाकाल के राम को नमन है। नमन है शौर्य और दिव्यता को, दिव्यता जिसमें राम का स्मरण है, दिव्यता जिसमें राम का स्मरण है। राम ही काम है, काम सिर्फ राम है, राम से शोभित समस्त ब्रह्मांड है। तो राम बिन सुना सारा जहान है। अखिल विश्व के नायक प्रभु श्री राम है, अखिल विश्व के नायक प्रभु श्री राम है। तो राम ही है चिंतन चित्त में सदा राम है, राम ही है चिंतन चित्त में सदा राम है। नाथ भोलेनाथ के मन का जो विश्राम है, विश्राम है वो इस जीवन रूपी युद्ध का। तो आदि से अंत तक सिर्फ राम 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 है। प्रश्न केवल राम है, राम समाधान है। कि प्रश्न केवल राम है, राम समाधान है। राम जो तीनों लोक में प्रकाशमान है, सत्य और धर्म के जो स्वयं चारों धाम है। धाम जो 10 दिशाओं में गुंजयमान है, धाम जो 10 दिशाओं में गुंजयमान है। और 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखता हूं और क्या कहने की कोशिश करता हूं। जो मैंने कहा कि मैंने इसी मंच को चुना इन पंक्तियों को रखने के लिए। देखिएगा कि एक ओज का कवि जब व्यंग पढ़ने की कोशिश करता है, और जो यकीन मानिए जो व्यंग, जो मंच आपका व्यंग और कटाक्ष झेलने की क्षमता रखता है, निश्चित तौर पर वहां पर कोई ना कोई सूर्य ऐसा निकलता है जो सदियों तक गौरवान्वित करता है अपने कर्म के माध्यम से। तो मैं वही पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूं। रोहित भाई ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों का उद्देश्य है, सिर्फ आपका ही नहीं बना हमारा भी जो उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कहां से निकल कर कहां पहुंचेगी, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं समर्पित करता हूं आपको इस मंच को। कि लिखते हैं जो 4 पंक्तियां वो बन बैठे अब ज्ञानी, लिखते हैं जो 4 पंक्तियां वो बन बैठे अब ज्ञानी। मंच चढ़े तो चिल्लाए मैं ही काव्य का ज्ञानी, मंच चढ़े तो चिल्लाए मैं ही काव्य का ज्ञानी। छंद अलंकार सब भूले शब्द बने हैं भिखारी, छंद अलंकार सब भूले शब्द बने हैं भिखारी। भाव नहीं बस शोर बचा है कविता बनी लाचारी, भाव नहीं बस शोर बचा है कविता बनी लाचारी। और देखिएगा मैं क्यों कह रहा हूं, ये कटाक्ष क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है कि अगर बिना पके अगर आपको चावल परोस दिया जाए तो क्या आप उसे खाएंगे, पसंद करेंगे? क्या आप स्वयं से जो सोच करके देखिए। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शब्द जोड़ते बस यूं ही सोच नहीं कुछ ठहरी है, शब्द जोड़ते बस यूं ही सोच नहीं कुछ ठहरी है। कविता नहीं बस मंचों पर वाहवाही की चोरी है, कविता नहीं बस मंचों पर वाहवाही की चोरी है। लिखते हैं बस दिल से निकला बुद्धि से रिश्ता टूटा, लिखते हैं बस दिल से निकला बुद्धि से रिश्ता टूटा। शब्दों से वो खेल रहे हैं अर्थ गया सब लूटा। श्रृंगारों की बाढ़ लगी है हर कविता की चाल में। राष्ट्र धर्म की बात करोगे खो जाओगे दलदल में, देश प्रेम की बात करोगे तालियां नहीं आएंगी। तू बोले भारत माता तो नजरें घूर के खाएंगी। ढूंढ रहा अब मंचों पर भी व्याकरण को ग्रास मिले, कवि की थाली में कविता कम नोटों का ही हास मिले। पंक्तियां बहुत दिल से निकली हुई पंक्तियां हैं और आपकी तालियां कमजोर। मैं पुनः कहता हूं, मैं पुनः पढ़ूंगा इस पंक्ति को। ढूंढ रहा अब मंचों पर भी व्याकरण को ग्रास मिले, कवि की थाली में कविता कम नोटों का ही हास मिले। शब्दों की मर्यादा भूली वाणी हुई व्यापारी, हर कविता बस ट्रेंड पे चलती सच्चाई लाचारी। कहता मैं तो फील से लिखता मुझे न छंद बतलाओ, मंचों पर अभ्यास नहीं अब सीधा रील बनाओ। पीड़ा का व्यापार बना है भावनाएं बिकती हैं, पीड़ा का व्यापार बना है भावनाएं बिकती हैं। जो जितना आंसू बहाए वो उतना ही दिखती है, जो जितना आंसू बहाए वो उतना ही दिखती है। गुरु को जाने बिन जो निकले, गुरु को जाने बिन जो निकले रास्ता उनका रूठा है, गुरु को जाने बिन जो निकले रास्ता उनका रूठा है। शब्दों के भूखे वे कभी अब मतलब से नाता टूटा है, मतलब से नाता टूटा है। मंचों की मर्यादा रोई आंखों में है पानी, मंचों की मर्यादा रोई आंखों में है पानी। शब्द अधूरे भाव नकली फिर भी कहे कहानी,
जिनको काव्य शास्त्र न भाया वे पंक्ति पकाने आए, वर्ण वृत्त को छोड़ चटकते डायलॉग सुनाने आए। मंचों पर अब ज्ञान नहीं है बस अभिनय की बातें, कविता कोई माइक थमा है बजती हैं अब रातें। अब कविता का अर्थ बदलकर फील फ्लो तक रह गया, अब कविता का अर्थ बदलकर फील फ्लो तक रह गया। जो बोले बस ताल मिले वही तो कवि कहलाया, भावों में ही तुक छिपी है कहकर छंद मिटा डाला, शब्दों के उस चीरहरण पे कलमों ने सिर पी डाला। मंचों पर अभिनय ज्यादा कविता बस एक चाल है, मंचों पर अभिनय ज्यादा कविता बस एक चाल है। आंसू निचोड़ो ताल मिले बस इतना ही कमाल है, श्रोताओं के स्वाद बदलते अब रस नहीं पहचाने। तालियां भी बिकती है अब कौन यहाँ माने, तालियां भी बिकती है यहाँ अब कौन यहाँ अब माने। साथ ना हो जब तक पंक्तियां मौन रहे वो सृजनहार। एक संदेश और उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा कि साथ ना हो जब पंक्तियां मौन रहे वो सृजनहार। मंच नहीं अभ्यास गृह है मत कर इसका व्यापार, मंच नहीं अभ्यास गृह है मत कर इसका व्यापार। जो चुप रहकर सीख रहा है एक दिन शिखर चूमेगा, जो चुप रहकर सीख रहा है एक दिन शिखर चूमेगा। शब्दों से जो खेल न पाए बस वहां पर शोर ही गूंथेगा। जब तक शब्द न तेज बने मत मंचों पे ढोना तू, जब तक शब्द तेज न बने मत मंचों पे ढोना तू। कविता कोई मस्ती नहीं है जीवन है इसको जी तू, कविता तब तक तेज रहेगी जब तक छंद न टूटे, कविता तब तक तेज रहेगी जब तक छंद न टूटे। जब तक भाव शस्त्र बने और शब्द से अर्थ न टूटे। बहुत 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 धन्यवाद। आदेश रोहित जी, तब मैं कुछ देशभक्तों की 4 पंक्तियां मैं दूंगा। ओज के कवि हैं और ओज का ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत 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 धन्यवाद जी। 4 पंक्तियां और उसके बाद सीधा सीधा मैं अपना स्थान लेता हूं। क्योंकि युवाओं का कवि हूं तो एक अंदर से हुंकार भर करके नहीं गया तो सच बात है कि ये ओज धर्म की अपमान है, ओज धर्म का अपमान है। तब मैं पढ़ता हूं कि बचपन जिनका खून से लिखे किस्सों में संवरता था। मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, मेरे पूर्वज कौन रहे। कविता पंक्तियां देखिए कि बचपन जिनका खून से लिखे किस्सों में संवरता था, जवानी जिनके शेरों के संग जंगलों में निखरता था। कि बचपन जिनका खून से लिखे किस्सों में संवरता था, जवानी जिनका शेरों के संग जंगलों में निखरता था। जिन्हें शरण न पर्वत मिली ना ही कोई धरा दे पाई, आकाश भी कांप उठे जब उनकी हुंकार सुनाई। पूजते थे जो एक लिंग को आराध्य जिनके महाकाल हो, पूजते जो एक लिंग को आराध्य जिनके महाकाल हो। रणभूमि रही हो दुल्हन रक्त लाल से भी ज्यादा लाल हो, वज्र समान थे बाहुबल स्त्रियां भी जहां साक्षात भवानी थी, वज्र समान थे बाहुबल स्त्रियां भी जहां साक्षात भवानी थी। गर्जना जिनके श्रृंगार करे चाहे कोई दिन महीना साल हो, दृढ़ता ऐसी मानो स्वयं हिमालय चरणों में जिन्होंने अटखेलियां की हो समंदर की लहरों में। देवता भी जिन्हें अपने गोद में सुनाने हेतु तड़पते हो, यमराज भी जिनके दर पर सर झुका कर आते हो। जो खेले हो मृत्यु के संग चौसर की बिसातों पर, जिन्होंने विजय लिखी हो बस शत्रुओं की लाशों पर। जिनकी नस नस में अग्नि बहे वचन हो जैसे वज्र धनु, ऐसे ही पूर्वजों के संतान हो मेरे भारत के वीर अभिमन्यु। ऐसे ही पूर्वजों के संतान हो मेरे भारत के वीर अभिमन्यु। तो थोड़ी तो वीरता के कण लाओ तोड़ के उन शाखों से, तो थोड़ी तो वीरता के कण लाओ तोड़कर उन शाखों से, और कर लो तिलक मस्तक पर उनके बचे राखों से। मत डरना इन मुगलिया फुगलिया के वंशों और आवादों से, रहे स्मरण लड़ जाया करते थे पूर्वज हमारे देश। बहुत 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 धन्यवाद। जब युवा कलम ऐसी कविता ऐसे छंद लिखने लग जाए तो समझ जाइएगा कि कविता बिल्कुल सही हाथों में है। 4 पंक्तियां मैं इनके लिए रखना चाहता हूं कि मैं अपनी कलम से अपनी पहचान लिखने आया हूं, मैं अपनी कलम से अपनी पहचान लिखने आया हूं। ये पूरी जमीन ये पूरा आसमान लिखने आया हूं, और समझ के रहना देश के गद्दारों मेरी कलम से, मैं भर कर खून अपनी कलम में हिंदुस्तान लिखने आया हूं।